गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि अभी हम लोग 20 दिन मैराथन सीरीज करेंगे, ठीक है। और A to Z वाला वो कैब फिर से जब मैराथन सीरीज खत्म होगा, मॉक टेस्ट 20 तारीख तक तो हम मैराथन सीरीज करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वी विल बी डूइंग मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में ऑसम वाला होगा, अच्छा वाला मॉक टेस्ट। ये सब जब खत्म हो जाएगा ना तो मैं A to Z वाला बैच को फिर से स्टार्ट कर दूंगी। A to Z ग्रामर का बैच जो मैंने थोड़े दिन के लिए रोका है, प्रेपोजिशन स्टार्ट कर दूंगी उसमें, ओके। टेंशन नहीं लेने का है। तो आई वुड एडवाइज ऑल माई स्टूडेंट्स की लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है, कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब नया नया नाउन, नया नया प्रोनाउन और एडजेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में कुछ नहीं होने वाला, लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। तो हमारे जितने भी यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हैं, जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने अपने सिर पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि मैम हम लोग हर दिन, ठीक है, रिचुअल के साथ 20 दिन आएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। सेल्फ स्टडी, मान लो कि मैम के साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वैसे भी लास्ट के दिनों में आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो अपने अपने सिर पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि हम लगातार मैराथन सीरीज मैम देखेंगे। क्योंकि लास्ट में ना मैराथन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला होता है, ठीक है, जो टीचर भी ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम्स में आ जाएगा। तो जम के 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज फ्रेजल वर्ब है, बदल बदल के करेंगे, कल कुछ और टॉपिक उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। फ्रेजल वर्ब आज ही खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे, फिर फिक्स प्रेपोजिशन करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। एरर्स भी ले आऊंगी, वो कैप भी ले आऊंगी, ओके। चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। बच्चों का आ रहा है कि मैम 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, आप कहाँ से ले सकते हैं, वो सारा चीज़ बता दूंगी। चलो फर्स्ट वाला आओ। लास्ट मोमेंट में ना देखो, एक वर्ड से तो कितने सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, बट हमारे स्टूडेंट्स के लिए ना ये पॉसिबल नहीं है कि सारा रट ले। हम लास्ट मोमेंट में जो जो मेन है वही वाला पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Yes, today we'll be doing phrasal verbs and that too the most important phrasal verbs. So without any waste of time, let's start the class. Now let's come to the first question. While they were on a holiday, their house was broken dash and some valuable paintings were stolen. चलो आंसर बताओ। अब इधर उधर की बातें नहीं, अब क्लास शुरू हो गया। ब्रोकन डाउन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो एग्जाम का फेवरेट है, एक ब्रेकडाउन आता है, रट लो या कॉपी बगल में रखे हो लिख लो। ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन का मतलब 2 मतलब होता है। एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी, जैसे माई कार ब्रोक डाउन। फैक्ट्री में भी ब्रेकडाउन होता है, तकनीकी मशीन में कुछ खराबी हो गया। तो एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है मैकेनिकल फेलियर, कार खराब हो गया बीच में ही। और एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूट जाना। फादर के डेथ के बाद शी ब्रोक डाउन, इमोशनली वीक पड़ जाना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ब्रेक अवे का मतलब होता है ना, जैसे देखो कुछ ही रटना है आपको ना ब्रेक अबाउट रटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अनकॉमन है। वैसे ठीक है, ब्रेक अबाउट का मतलब होता है ना वॉन्डर करना, इधर उधर भटकना, वॉन्डर एमलेसली, बिना काम के इधर उधर भटकना। और ब्रेक अवे का मतलब होता है बचकर निकलना, एस्केप करना, बचकर निकलना। तो आंसर होगा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, सेंध लगाना, जबरदस्ती तोड़कर घुसना। तो ये जो घर था ना, इसमें चोर ब्रेक इनटू किया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती घुसना। नेक्स्ट वाला। By the way, I have just heard that Sally and Krish have dashed their engagement. Break into का मतलब वही होता है enter forcefully। और एक ब्रेक इन भी कॉपी में लिख लो, एक ब्रेक इन भी याद कर लो, कहीं पे लिख रही हूँ। एक ब्रेक इनटू होता है और एक ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, बीच में ही दखल देना। तो ब्रेक का ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेयर करना, दखल देना, दखल। अब तो ये बताया था, ब्रेक डाउन तो बता ही दिया, ब्रेक इनटू भी बता दिया है, ब्रेक अवे भी बता दिया। अब बताओ, कोई रिलेशनशिप वगैरह टूटता है, ये तो सब बच्चों को पता है। हैव ब्रोकन अप, ब्रेकअप, ब्रेकअप होना, टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप का खत्म होना, ब्रेकअप होना। नेक्स्ट वाला, इट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू
सी थ्रू का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स, तुम क्या क्या चाल चल रहे हो ना मेरे खिलाफ, आई कैन अंडरस्टैंड। सी थ्रू का मतलब है पता लगा लेना, ये भी याद रखना, ये भी फ्रेजल वर्ब। इट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू दिस विंड। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ देखने का सेंस आ रहा है। एक सी थ्रू भी फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब अंडरस्टैंड, बट यहाँ फ्रेजल वर्ब का सेंस नहीं है। मैं इस विंड स्क्रीन से देख पा रहा हूँ। आई कांट इवन मेक डैश वेयर द रोड इज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना कि रोड है कहाँ। हाँ, तो एक होता है मेकअप, तो वो वाला मेकअप जो आप सोच रहे हो ये नहीं। मेकअप करना मतलब पैचअप कर लेना, लड़ाई झगड़े के बाद पैचअप वगैरह कर लिया, मेकअप कर लिया। मेक फॉर का मतलब होता है भरपाई करना, कंपेंसेट करना, कंपेंसेट, मेकअप फॉर। और मेकआउट, ये आंसर ये है, आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट योर हैंड राइटिंग। मेकआउट मतलब अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है, मेकआउट डिस्कवर करना, कॉम्प्रीहेंड करना। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर। तो मुझे नहीं समझ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना कि ये रोड कहाँ जा रहा है, मतलब रोड है कहाँ। और मेक ओवर, घर को रेनोवेट वगैरह करवाते हो। मेक ओवर करना मतलब किसी भी चीज को सुधारना, सुधारना। तो ये बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट इवन मेक आउट वेयर द रोड इज, मुझे नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रोड कहाँ है। नेक्स्ट, आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स डैश। हाँ, अभी मैं बाहर ही आ रहा था बात लेकर, तब तक लाइट्स वेंट अप। वेंट अप का मतलब है किसी भी चीज का तेजी से ऊपर जाना। वेंट अवे, वेंट डाउन, वेंट ऑफ। जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि मैराथन का नाम ही है ना, मैराथन सीरीज का मतलब ही है तेजी से दौड़, तेजी से। जो मैं लिख रही हूँ वही लिखना, क्योंकि फिर से ना पूरा राम कहानी करने चलोगे तो कहाँ से याद रहेगा। आई वॉज जस्ट गेटिंग, लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट्स वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब है लाइट स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी चले जाना। नेक्स्ट, अ सडन ड्राउट। ड्राउट का मतलब है अचानक सा कोल्ड एयर, तेज हवा, मतलब ठंडी हवा आई, एक ड्राउट। एक ड्राउट तो खेल भी होता है, लूडो की तरह ड्राउट एक गेम भी है। और यहाँ पे सडन कोल्ड एयर आया और कैंडल को डैश कर गया। अब यहाँ पे बताओ, पुट ऑफ, कट ऑफ, गो ऑफ, गो आउट। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, वेंट ऑफ। बताओ। आंसर बहुत लोगों का गलत आ रहा है। आंसर पुट ऑफ बिल्कुल नहीं होगा। कैंडल बुझ गया, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, इसको रट लो, ये तो बताया भी है। पुट ऑफ का मतलब होता है मीटिंग को पुट ऑफ किया गया, पोस्टपोन किया गया। और एक होता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, कैंडल को बुझा दिया गया, एक्सटिंग्विश करना। और एक पुट आउट का मतलब है आज वो बहुत बुझी बुझी दिख रही है, इसका मतलब है आज वो बहुत दुखी दिख रही है। एक पुट आउट का मतलब दुखी और डिसअपॉइंटेड भी होता है, लेकिन हमारे पास तो पुट ऑफ है। पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन करना है, किसी भी चीज़ को स्थगित करना है, नहीं तो क्या होगा। कट ऑफ का मतलब है रिमूव, किसी चीज़ से आप कट ऑफ हो मतलब किसी चीज़ से अलग हो, सेपरेट हो ना, कट ऑफ भी नहीं होगा। हाँ, पुट आउट तो ऑप्शन में है ही नहीं, पुट आउट तो कट ऑफ भी नहीं होगा। अच्छा, कट ऑफ, कट ऑफ, वायर्स को कट ऑफ कर दिया गया, डिस्कनेक्ट हो गया, वो तो डिस्कनेक्ट नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन है गो आउट। यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ पे देख लो, आपको लगेगा ना अरे कोई भी तो ऑप्शन नहीं है। गो आउट का भी जैसे पुट आउट है ना, पुट आउट का मतलब है बुझाना, वैसे ही गो आउट का भी एक मतलब होता है बुझाने के सेंस में। कैंडल बुझ गया हवा की वजह से, एक्सटिंग्विश, तो है, ऑप्शन है। पुट आउट का मतलब भी होता है बुझाना, और कोई भी जलता हुआ चीज़ बुझ गया उसके लिए हम गो आउट भी कर सकते हैं, पुट आउट, गो आउट। Yes, Lucille is dash a difficult period at work right now. सब का पुट ऑफ होगा, सब एक दूसरे के। जल्दी 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 जल्दी।
एक तो गो आउट बाहर जाने के सेंस में भी है, वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है, हाँ तो क्या होगा, यस ही इज गोइंग थ्रू, ओके ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। गोइंग थ्रू का मतलब है किसी डिफिकल्ट पीरियड से गोइंग थ्रू, ये इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। और ये गो ओवर का मतलब होता है ना एग्जामिन करना, और गो थ्रू का एक मतलब और भी एक गो थ्रू का मतलब एग्जामिन भी होता है, गो थ्रू द पेपर्स। When a fire dash, at least 10 priceless paintings were completely destroyed. ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। ये जो ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट हो या ब्रोकआउट हो, चलो एक बार जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अक्सर मुझसे फ्रेजल वर्ब क्या है, क्या बताया है। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से होना, सडनली होना और तेजी से फैलना। और ये ब्रेकआउट या ब्रोकआउट जो वर्ड है ना, ये जब भी एग्जाम्स में आया है ना, ये जनरली किसके लिए होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर ब्रोक आउट, अचानक से वॉर जंग छिड़ा और चारों तरफ फैल गया। जनरली फायर, अचानक से आग लगी और चारों तरफ फैल गई। कोरोना या कोई भी महामारी अचानक से होता है और बड़े पैमाने पे फैल जाता है। तो ब्रेकआउट वर्ड याद रखना, ठीक है। ब्रेकआउट हो या इसका पास्ट टेंस हो, ब्रोक आउट हो या ब्रोकन आउट हो, ये जनरली किसके लिए लगता है, जनरली फायर के लिए, वॉर के लिए, एपिडेमिक के लिए, ये सब बहुत लगता है। तो यहाँ पे देखो जब फायर, अचानक से फायर फैला तो बहुत सारे लोग, पेंटिंग्स जल गया, कहाँ गया, हाँ ठीक है। और दूसरा ब्रेकडाउन तो बता दिया। और ब्रेक थ्रू, पुलिस को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, मतलब बहुत बड़ी सुराग मिली है, सक्सेस मिला है। मिसस्पेल्ड वर्ड भी करवाऊंगी। आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई वॉज डैश इन द ट्रैफिक। सॉरी मैं तो लेट हो गया, मैं तो, ये वर्ड बहुत है। कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है, और कहीं भी किसी चीज़ की वजह से आप लेट हो जा रहे हो, किसी भी चीज़ की वजह से ना आप इम्पीड हो जा रहे हो, कोई भी चीज़ बाधा के रूप में आपके पास आ रहा है, बाधित कर रहा है, डिले कर दे रहा है, तो उस सेंस में आप यूज करते हो आई वॉज हेल्ड अप, आई वॉज हेल्ड अप इन द ट्रैफिक। दंगा के लिए, पैंडेमिक के लिए आता है आई वॉज हेल्ड अप, हेल्ड अप, आई वॉज हेल्ड अप इन द ट्रैफिक, मैं तो आई वॉज स्टक, मैं तो ट्रैफिक में फंस कर रह गया। हेल्ड से दो इंपॉर्टेंट आता है, एक तो रट लो हेल्ड अप, ओके, एक हेल्ड अप होता है और दूसरा एक होल्ड बैक भी होता है, होल्ड बैक या हेल्ड बैक। डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, अपने टीचर से और अपने डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं है, खुल के बताना है। होल्ड बैक करना मतलब किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना, मतलब किसी भी चीज़ को बताने में ना हिचकिचाना, रिलक्टेंट होना, कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करना, नॉट टू डिस्क्लोज। जैसे टीचर बोलेंगे ना कि आप डोंट होल्ड बैक, अपने पास जो है खुल के बताओ, तो होल्ड बैक याद रखना है और एक हेल्ड अप वाला याद रखना, ये भी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन सम पार्क्स विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड। हाँ, कभी भी किसी से बोला जा रहा है ना कि पार्क में या किसी चीज़ से दूरी बना के रखना है, दूरी बना के रखना है, तो वहाँ के लिए हम करते हैं कीप ऑफ। कीप ऑफ भी रखते हैं और बुरी संगत से हम दूरी रखते हैं ना, कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। कीप फ्रॉम बैड कंपनी, बुरी संगत से अपने अवॉइड करो, अपने आप को दूर रखो। और कीप ऑफ का मतलब होता है ना मेंटेन डिस्टेंस, मतलब किसी चीज से दूर रहना, जैसे ग्रास वगैरह है उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, दूरी बना के रखना, डिस्टेंस। तो ये जो ग्रास वगैरह है तो कीप ऑफ, कीप ऑफ, कीप ऑफ। जैसे मेट्रो में बोलते हैं ना कीप क्लियर ऑफ द डोर, दरवाजे से दूर रहिए, तो वैसे घास से दूर रहिए। बट मेट्रो वाला में कीप क्लियर ऑफ में डबल एफ नहीं आता है, ठीक है। आपने देखा होगा मेट्रो में जो अनाउंसमेंट होता है ना कीप क्लियर, ये क्लियर वर्ड से बता ही रहा है कि अलग रहना है, तो इसके साथ डबल एफ मत लगाना, सिंगल, कीप क्लियर ऑफ द डोर। बट कीप ऑफ जो लगाओगे ना डबल एफ, डबल एफ। आई केप्ट डैश ट्राइंग, मैं ट्राई करते रहा। ही केप्ट, हाँ, उसने मुझे लगातार मुझे परेशान करते रहा। एंड इन द एंड आई जस्ट,
हिट हिम। मेट्रो वाला कीप क्लियर डबल एफ नहीं होता है। चलो जल्दी 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 जल्दी। ही केप्ट, वो मुझे लगातार, कीप ऑन का मतलब है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू वो मुझे ट्राई करता रहा। और कीप विथ याद रखना, कीप विथ का मतलब होता है तालमेल बना के रखना। कीप विथ, कीप इन विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार। नेक्स्ट, दिस न्यूक्लियर स्टेशन लेट डैश अ क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस। ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, यहाँ से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। हाँ, तो चलो मुझे बताओ ये थोड़ा फ्रेजल वर्ब लास्ट मिनट रिवीजन है। जल्दी जल्दी आंसर बताना, हमें पूरा 50 कवर करना है। हाँ, लेट ऑफ, वेरी गुड वर्षा, लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है, देखो आपको याद होगा, लेट ऑफ, लेट ऑफ, और मैंने आपको गिव ऑफ भी करवाया, ठीक है। गिव ऑफ और लेट ऑफ का मतलब होता है ना, कोई भी चीज, धुआं, स्मोक, ये याद रखना। फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकल रहा है, डेंजरस गैसेस निकल रहा है, स्मोक वगैरह निकल रहा है, तो उसके लिए एग्जाम में हमेशा दो ही मिलेगा, या तो गिव ऑफ, गिव ऑफ का मतलब भी है एमिट करना, रिलीज करना, या तो लेट ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे लेट वर्ड से है, तो लेट ऑफ। और लेट डाउन, मुझे देखो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, मेरे को लेट डाउन मत करना। लेट डाउन मतलब मेरे को निराश मत करना। डोंट लेट मी डाउन, लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, मेरे आशाओं पे खरा उतरना, मेरे को डाउन मत करना। लेट डाउन मत करना मतलब निराश नहीं करना। दे डैश अस जस्ट बिकॉज वी वर पुअर। दे डैश मतलब वी आर पुअर, वो जस्ट बिकॉज कि हम गरीब है वो हमें क्या करते हैं, बहुत दिनों से एरर का मैराथन नहीं करवाया, एरर भी करवाना है। हाँ बताओ, लुक वाला में तो पढ़ाया है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब है किसी को नीचा दिखाना। वैसे लुक डाउन अपॉन भी होता है, बट यहाँ हमारे ऑप्शन में अपॉन नहीं है, तो हम लुक डाउन ऑन भी लिख। लुक डाउन ओवर नहीं होगा, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को इंसल्ट करना, किसी को तुच्छ समझना, इंफीरियर समझना। आपको तो साथ में पढ़ाया भी है। लुक अप, एक अच्छा, लुकअप का मतलब क्या होता है? चलो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है, रुको। इसका आंसर तो ये है, अब स्टूडेंट्स है ना, फ्रेजल वर्ब रिवीजन की चीज़ है, मैं आपको दो तीन चीज़ साथ में बताती हूँ। एक वर्ड होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, और लुक अप का मतलब होता है ढूंढना। लुक अप का मतलब भी होता है ढूंढना। अब दोनों ढूंढने में क्या डिफरेंस है? कोई खोए हुए चीज़ को ढूंढ रहे हो ना, तो लुक फॉर लगाओगे। समथिंग विच हैज़ बीन लॉस्ट, कोई चीज़ खो गया है उसको ढूंढ रहे हो। और लुक अप मतलब जैसे डिक्शनरी में रेफरेंस के लिए मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो, मीनिंग वगैरह ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए आप लुक अप लगाना। लुक अप लगाना, दोनों का मतलब होता है ढूंढना। जैसे आपके कोई फ्रेंड खो गए हैं, या आपका कोई बुक वगैरह कोई सामान खो गया है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो लुक फॉर लगाना। लेकिन डिक्शनरी में मीनिंग वगैरह ढूंढ लें तो लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है। अच्छा, एक लुकअप का और मतलब क्या होता है? अभी रिसेंट कोई एग्जाम में आया है, एक लुकअप का मतलब, हाँ, एक लुकअप का और एक मतलब होता है द इकोनॉमी इज लुकिंग अप। एक लुकअप का मतलब ये भी होता है कोई भी चीज का इंप्रूव होना, सुधारना, ये भी लिख लेना। लुकअप का एक और मतलब होता है, सिर्फ ढूंढने के सेंस में ही नहीं होता है। और अब मुझे बताओ, एक होता है लुक अप, ठीक है, लुक अप टू। यहां पे सिर्फ लुक अप टू था, और यहां लुक अप टू है, और यहां पे लुक डाउन अपॉन है। अपॉन या ऑन दोनों सही है। हाँ, तो लुक अप टू का मतलब होता है ना, यहाँ पे लुक अप टू का मतलब है किसी को अप आदर भाव से देखना, अरे रिस्पेक्ट करना। और लुक डाउन का मतलब है नीचे नजर से देखना, डिसरिस्पेक्ट करना, इंसल्ट करना। और लुक इनटू तो जांच पड़ताल है।
लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर इज देखभाल, केयर करना। लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल करना। हाँ, लुक अप टू का मतलब है किसी को आदर भाव से देखना। अप मतलब एकदम ऊपर, उसको ऊपर रखा है आपने, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लुक डाउन मतलब डाउन मार्केट, तुच्छ समझ रहे हैं। एक बार ना मैं फ्रेजल वर्ब का बहुत, जब आपका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, मैं अपने यूट्यूब पे एक फ्रेजल वर्ब का ना बहुत इफेक्टिव सेशन डालना चाहती हूँ एग्जाम्स के बाद, जब बहुत टाइम रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ। आई वुड आस्क यू टू मैरी मी बट आई एम श्योर यू टर्न मी डैश। हाँ, टर्न ऑफ का मतलब तो स्विच ऑफ कर देना, टर्न ऑफ द। देखो रेडियो या टीवी को बंद कर रहे हो तो वो आप टर्न ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो। टर्न आउट द लाइट्स भी होता है, टर्न आउट का मतलब भी होता है स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ। अगर रेडियो का वॉल्यूम कम कर रहे हो तो टर्न डाउन, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टर्न अप। तो ये है लोअर द वॉल्यूम, किसी चीज़ का आवाज़, रेडियो टीवी का आवाज़ कम कर रहे हो। और ये क्या है, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। तो चलो बताओ क्या होगा आंसर। ये तो मैंने टर्न अप बंद करने वाला सेंस में। अब है टर्न डाउन। टर्न डाउन को याद कर लो। शी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन भी याद करो, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर दिया। शादी के लिए प्रपोजल भेजा बट उसने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अच्छा कोई मुझे बता सकता है टर्न आउट का एक और मतलब क्या होता है? टर्न आउट द लाइट्स, टर्न आउट द लाइट्स, पुट आउट द लाइट्स। अब मुझे बताओ कि टर्न आउट का एक और मतलब क्या है? यस, टर्न आउट का एक और मतलब, लुकआउट का मतलब है विजिलेंट होने से, तो बहुत सारा है। हाँ, टर्न आउट का एक तो, टर्न आउट का मतलब है स्विच ऑफ करना। शी, यस शुभम, वेरी गुड वेरी गुड। शी टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस आ गया। शी टर्न्ड आउट, तो यहाँ तो बुझाने के सेंस में नहीं है ना। शी टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड, अरे वो तो मेरी फ्रेंड निकली। तो एक टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव्ड। हम लोग मेन कर रहे हैं, ठीक है, मेन कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में काम आ जाए। फ्रेजल वर्ब्स इस बार बहुत अच्छे से होगा। वी लुक डैश टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू योर लेटर। वी लुक, हम लोग आशा कर रहे हैं ना कि आप हमें रिप्लाई करोगे। तो क्या होगा? लुक थ्रू का मतलब तो एग्जामिन करना, लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू, यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू, ये तो आपको पढ़ाया है। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जो हमेशा अपने साथ जीरण लेता है, ING। लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग, इसका मतलब होता है आशा करना, होप करना। वी आर एंटिसिपेटिंग, हम आशा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमें रिप्लाई करोगे जल्दी जल्दी। बिफोर यू गो टू बेड, हाँ आ गया, बिफोर यू गो टू बेड, यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, कुछ लिखा था मैंने। बेड पे जाने से पहले ना लाइट्स को स्विच ऑफ भी कर सकते हो। लाइट्स को देखो, लाइट्स के लिए, टीवी के लिए हमें कुछ कुछ याद रखना। लाइट्स को हम टर्न ऑफ भी करते हैं, हम लाइट्स को टर्न आउट भी करते हैं, लाइट्स को बुझाते हैं, ठीक है, पुट आउट भी कर देते हैं बुझाने के सेंस में। और कम करना टीवी का आवाज़, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न अप इज बढ़ाना। और उसी तरह ऑल द लाइट्स को बुझा दो। माई वाइफ डैश अ स्क्विरल ऑन हर वे टू वर्क दिस मॉर्निंग, क्या होगा? रैन से 2-3 चीज़ें याद करो। एक तो रन आउट याद कर लो, रन आउट। एक कर लो रैन ओवर, मेन ऐसे तो बहुत सारा करवाया मैंने। रैन आउट, रैन इनटू या रैन इनटू, 3 याद करो। मेन जो आपके एग्जाम्स में अक्सर आता है। हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट का मतलब होता है शॉर्टेज, टाइम की कमी है। रैन ओवर का मतलब है कुचल देना, क्रश करना। और रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक से मिलना, मीट समवन सडनली या एक्सीडेंटली, किसी से अचानक से मिल गया
एक्सीडेंटली। इसका एक और वर्ड आता है, इसका एक और वर्ड क्या है, इसका एक और वर्ड आता है कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड का मतलब है मैं अचानक से अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला, तो कम अक्रॉस इज इक्वल टू रन इन टू। आई रैन इन टू माई ओल्ड फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड के पास दौड़ते हुए गया, अचानक से मिलना। रन ओवर कुचल देना, रन आउट। और एक रन डाउन भी होता है, लंबे बीमारी के बाद शी अपीयर्स रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है बहुत वीक, वीक प्रतीत होना, मीट बाय चांस। हाँ, क्या होगा बताओ आप। मेरी वाइफ स्क्विरल गिलहरी पे पैर डाल दिया जब वो वॉक करते हुए मॉर्निंग चल रही ना, उसको कुचल दिया मतलब वॉक कर दिया, रन ओवर, पैर पड़ गया, पैर पड़ गया। बम्प इनटू, वेरी गुड वेरी गुड। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड। बम्प इनटू का मतलब भी है अचानक से मिलना, रन इनटू भी अचानक से मिलना, कम अक्रॉस भी अचानक से। कैसे नहीं फ्रेजल वर्ब याद हो रहा है, सबको याद हो रहा है, जो बार बार रिवाइज कर किए हैं उनको तो याद रहेगा। बिफोर वी स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू डैश व्हाट वी डिड येस्टरडे। लेसन स्टार्ट करने से पहले ना चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। अब तो रन इनटू बताया था ना, रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस, अचानक से मिलना। रन अप, हाँ, रन थ्रू, रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है ना गो थ्रू, जैसे बोलते हैं ना गो थ्रू द नोट्स। एक बार नोट्स को रिवाइज करो, रन थ्रू द नोट्स। आई कैन हार्डली हियर डैट रेडियो, आ गया, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है रेडियो वाला, मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम को क्या करो, वॉल्यूम को क्या करो, यहीं पे लिख रही है, चलो ठीक है, वॉल्यूम को क्या करो, स्विच ऑन करो, वॉल्यूम को टर्न अप करो। टर्न डाउन का मतलब है कम करना, सॉरी, और टर्न अप का मतलब है बढ़ाना वॉल्यूम। और पुटअप का मतलब क्या है, पुटअप का मतलब बताना। पुटअप का 2 ही एग्जाम में आता है, गूगल पे जाओगे ना तो एक ही फ्रेजल वर्ब का ना 6 मीनिंग लिख के देंगे। और हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ फ्रेजल वर्ब ही पढ़ना है, पूरा इंग्लिश पढ़ना है, और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग जीएस भी पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पुटअप का 2 ही आता है, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे, कहाँ रहते हो, टेम्परेरी स्टे। और एक पुटअप का मतलब है फिक्स करना, जैसे नोटिस बोर्ड, कोई भी चीज़ को चिपकाना, नोटिस बोर्ड पे नोटिस को चिपकाया गया, फिक्स किया गया, डाला गया ताकि सब लोग देखे। गिव आउट का मतलब होता है, एक तो गिव आउट डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। ओके, कुड यू थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दोगे। वी शैल, इसके पहले भी मैंने ना CHSL के एग्जाम के पहले भी फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे मैंने करवाया है। जैसे कभी कभी ना रन इनटू हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, ही इज रनिंग इनटू डेप्ट। रन इनटू डेप्ट मतलब कर्ज में है। ओके, रन इनटू डिफिकल्टीज, एक तो रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक से मिलना, तो ये तो फिक्स प्रेपोजिशन है। रन इनटू डेप्ट, रन इनटू डिफिकल्टीज, ये तो फिक्स प्रेपोजिशन का भाग हो गया। ओके, वी शैल हैव टू डैश मनी, कुछ तो पैसे बचा के रखना होगा। डोल आउट डोल आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, तो चलो जल्दी पुट वाला रिवाइज कर लेते हैं, पुट वाला बहुत एग्जाम आता है। पुट डाउन द नोट्स, राइट द नोट्स। और एक पुट डाउन का मतलब है क्रश करना, किसी को सप्रेस करना, दबाना। पुट असाइड का एक मतलब होता है इग्नोर करना, मैंने आपको कुछ एडवाइस दिया और आपने साइड में फेंक दिया, मेरे एडवाइस को इग्नोर कर दिया। और एक पुट असाइड का मतलब है पैसे बचा के रखना, फ्यूचर की मतलब बुरे समय के लिए। और पुटअप तो बता ही दिया, एक पुटअप का मतलब है स्टे और एक पुटअप का मतलब है स्टेक। तो क्या हो गया, वी शैल हैव टू, हमें पुट असाइड, हमें कुछ पैसे बचाने हों। एक पुट बाय भी आता है, पुट बाय सस्टेन करना, टिकना। पता नहीं हैप्पी बर्थडे मैम बोल रहे हैं, कुछ तो वैसे ही ठीक से सोते होते नहीं है। आई वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू सी माई अंकल, ट्रेन वाले स्टेशन गया, बस स्टेशन नहीं।
एक पुट बाय का मतलब सेव करना भी होता है किसी चीज़ को, पुट बाय, पुट असाइड, दोनों का मतलब सेव करने होता। हाँ, सी ऑफ, टू सी माई अंकल ऑफ, सी ऑफ करना मतलब बाय करना, बाय। एक गेट बाय का मतलब है पुट बाय नहीं, मैं तो गलत लिख दिया यहाँ पे। गेट बाय का मतलब है सस्टेन करना, सस्टेन, टिकना। आई गेट बाय, थोड़ी बहुत इनकम है उसी से मैं गुजर बसर करता हूँ। और एक पुट असाइड का मतलब भी होता है पैसे बचाना, और एक पुट बाय का मतलब भी होता है बचाना, पैसे वगैरह बचाना, सेव करना फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग न्यू टीचर डैश। हाँ, अलविदा कहना, हाँ वही बाय करना अलविदा करना। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। और आपसे पूछूंगी कि कल क्या पढ़ना पसंद करोगे आप लोग, कल क्या पढ़ना पसंद करोगे ना, वही लेके आऊंगी। द चिल्ड्रेन वर, हाँ किसी को दो वर्ड याद रखो, प्ले अप करना और एक होता है प्ले डाउन करना। प्ले डाउन करना ना किसी को अंडर एस्टिमेट करना, कम आंकना, अंडर एस्टिमेट करना, किसी को कम आंकना, किसी भी चीज़ को लेस इम्पोर्टेंट बनाना। और प्ले अप करना, प्लेइंग अप, प्लेइंग का मतलब ये मत सोचना कि प्ले डाउन करना मतलब इंसल्ट करना और प्ले अप मतलब सम्मान देना। प्ले अप का मतलब होता है मिसबिहेव करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रेन, टीचर चिल्ड्रेन के साथ क्या कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे न्यू टीचर के साथ। प्ले अप, अरे हाँ सही है, प्ले अप कर रहे थे, प्ले अप मिसबिहेव कर रहे थे। व्हाट अ लवली टाई, कितना सुंदर टाई है, और ये आपके जैकेट के साथ बिल्कुल मैच करेगा। कभी कभी क्या, विल इट गो, जैसे आप बोलते हो ना, कोई ड्रेस लेके जा रहे हो और टाई लेके आ रहे हो, तो आप बोलोगे कि ये टाई के साथ जाएगा, टाई के साथ मैच करेगा, विल इट गो। विल इट गो विथ मतलब मैच। विल इट गो विद द, क्या मेरे ड्रेस के साथ ये जाएगा, मैच करेगा, गो विथ। इट्स अ ग्रेट शेम, बहुत शर्मिंदगी की बात है, डैट यू डैश विथ ईच अदर एज यू यूज्ड टू बी सच गुड फ्रेंड्स। टर्न आउट का तो मतलब बताया ही है मैंने, शी टर्न आउट टू बी, एक तो टर्न डाउन करना ना, एक टर्न आउट, शी टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड, प्रूव्ड। सेट आउट का मतलब है स्टार्ट करना, ये मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में करवाया भी था। सेट ऑफ का मतलब भी है स्टार्ट करना, और सेट आउट का मतलब भी है स्टार्ट करना। बट कोई जर्नी वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम सेट ऑफ लगाते हैं, कोई यात्रा के लिए, सेट ऑफ फॉर कश्मीर। और ये भी कोई काम वगैरह, कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, फॉल आउट याद रखो, फॉल आउट का मतलब होता है लड़ना झगड़ना। बोथ द फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट विथ ईच अदर। फॉल आउट का मतलब होता है क्वारल करना, लड़ाई झगड़ा करना, दुश्मनी होना, लड़ाई झगड़ा, क्वारल, फॉल आउट। आई हैड टू पुट डैश हैविंग द पार्टी बिकॉज आई वॉज इल। पुट से बहुत आता है, पुट से पुट ऑन भी बताया, पुट थ्रू, पुट ऑन का बहुत सारा मतलब बताया। चलो आप लोग बताओगे पुट ऑन क्या क्या है, पुट ऑन का मतलब बता देना। वेरी गुड वेरी गुड। फॉल आउट का मतलब याद रखना, ये फॉल आउट ना अलग अलग है तो फ्रेजल वर्ब है, अलग अलग है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज फ्रेजल वर्ब। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, लेकिन यही जब जुड़ जाता है तो अब ये फ्रेजल वर्ब नहीं रहता है, अब ये फॉल आउट नाउन बन गया। और फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम।
नाउन है, तो फ्रेजल वर्ब और वर्ब में अब दोनों में बहुत डिफरेंस। हाँ, तो यस, पुट ऑन, शी इज पुटिंग ऑन वेट। एक पुट ऑन करना मतलब गेन करना, और एक पुट ऑन यू न्यू ड्रेस पहनना, और एक पुट ऑन मतलब प्रिटेंड करना, हाँ, सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी चीज़ को पुट ऑन। शी हैज़ पुट ऑन अ गार्ब ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का चोला पहन के सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा है। और पुट ऑफ तो पता ही है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पार्टी को पोस्टपोन किया गया, ठीक है, पुट ऑफ, पुट लगा है यहाँ पे, पुट द पार्टी ऑफ, पोस्टपोन। ये एग्ज़ाम का ना बहुत फेवरेट होता है, इसलिए ना ये हर एग्ज़ाम में आ जाता है, इससे मत कंफ्यूज होना। पुट ऑफ आता है, पुट ऑफ और पुट आउट में आपको कंफ्यूजन करते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, और पुट आउट का मतलब है बुझाना, और एक तो दुखी दुखी वाला सेंस दिख रहा था, बुझी बुझी, एक्सटिंग्विश, कंफ्यूज मत होना। आवर प्लान, यस यस, देखो 3 चीज़ याद रखना। एक फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम होना, किसी चीज़ का इफेक्ट धीरे धीरे कम होना। और फॉल थ्रू, फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज़ फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल रहना। और फॉल आउट तो बता दिया, फॉल आउट लड़ाई झगड़ा करना। और ये भी आता है फॉल फॉर, शी फेल फॉर हर ब्यूटी, ही फेल फॉर हर ब्यूटी। फॉल फॉर का मतलब होना है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट। तो क्या होगा, हमारा प्लान ना क्या हो गया, हमारा प्लान डिक्रीज थोड़ी हो गया, हमारा प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। ऑल माई प्लान्स फेल थ्रू, फेल टू मटेरियलाइज, सारा प्लान्स बेकार चला गया, फेल हो गया, फेल हो। सेवरल स्टूडेंट्स फेंटेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेंट हो गए। अब देखो थोड़ा सा मरना, बेहोश होना, ये सब से रिलेटेड वर्ड याद रखो। मरने वाले को तो आप जानते ही हो, पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, ठीक है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना। इसका मुहावरे, इसका इडियम क्या होता है, अगर मैं इसका इडियम बनाऊं तो इसका इडियम 2 आता है। किक द बकेट, ये एग्जाम में आता है। किक द बकेट मतलब मर जाना। स्लीप विद द फिशेस, स्लीप विद द फिशेस का मतलब भी है मर जाना। तो मर जाने का ये इडियम बता दिया, मर जाने का फ्रेजल वर्ब बता दिया, ठीक है। पास अवे का मतलब है मर जाना। और एक होता है पास आउट। पास आउट का वो एक तो ठीक है, एक तो पास आउट मतलब स्कूल और कॉलेज में जो पास आउट बच्चे होते हैं, पास करते हैं। और एक पास आउट का मतलब और होता है जिसका मतलब है बेहोश हो जाना। पहले तो वो बेहोश हुआ, पास आउट हुआ, अनकॉन्शियस हुआ, पास आउट हुआ, पहले अनकॉन्शियस हुआ और बाद में बेचारा पास अवे कर गया, मर गया। लेकिन हाँ, अनकॉन्शियस हुआ, ठीक है, बेहोश होना। और फिर से होश में लाने को क्या बोलते हैं? सेवरल स्टूडेंट्स फेंटेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेंटेड हो गए, पास आउट हो गए बेहोश के सेंस में ड्यूरिंग द डिस्प्ले, बट सून उसको रिकवर कर लिया गया। तो ब्रिंग राउंड का मतलब भी है कॉन्शियस, बेहोशी से वापस लाना, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स याद रखना है। ब्रॉटअप तो अलग है, ब्रॉटअप का मतलब पालन पोषण करना, ठीक है। ब्रिंग राउंड, एक ब्रिंग अराउंड का मतलब कन्विंस करना भी होता है, कन्विंस। पास आउट में बेहोश हो जाना और ब्रॉट राउंड फिर से उसको वापस ले आया गया, कॉन्शियस कर दिया। यस, आई फाइंड हर हस्बैंड अनबियरेबल। अनबियरेबल मतलब मैं उसके हस्बैंड बर्दाश्त करने लायक मुझे नहीं दिख रहा है उसका हस्बैंड। एंड आई कांट इमेजिन कि वो अपने हस्बैंड के इतने शॉकिंग बिहेवियर को बर्दाश्त कैसे करती है। बियर से ना, एक तो बियर का 2 यार, एक याद रखो, बियर विथ इज इक्वल टू पुट अप विथ, ठीक है। बियर विथ पुट अप विथ, इसका मतलब है बर्दाश्त करना, ठीक है, टॉलरेट करना। और एक बियर अवे भी याद रखना। बियर अवे का मतलब होता है जीतना, बोर अवे, ये दोनों आता है। और एक बियर डाउन का मतलब भी है सामने टिकना, अपोज करना।
तो यहाँ पे पुट अप विथ है ना, शी कैन पुट अप विथ, कैसे वो पुट अप विथ करती है, कैसे बर्दाश्त करती है, कैसे बियर विथ करती है। रिवीजन रिवीजन सिर्फ रिवीजन हो जाएगा। द स्ट्राइक हैज सेट अस डैश, हाँ सेटअप का मतलब स्टोर बताओ। सेट डाउन, सेट डाउन, पुट डाउन, राइट डाउन, जॉट डाउन, सबका मतलब होता है लिखना, ठीक है। टेक डाउन, पेन डाउन, सबका मतलब होता है लिखना। राइट डाउन, पेन डाउन और ये सब लिखने के सेंस में राइट डाउन द नोट, सेट डाउन द नोट्स। और वो सेटअप का मतलब होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, सेटअप का मतलब है स्थापित करना, किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करना, ठीक है। सेट डाउन आंसर होगा सेटबैक। देखो अगर सेटबैक ऐसा लिखा है ना, अरे इंडियन टीम को तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, बहुत बड़ा सेटबैक मतलब बहुत बड़ा झटका लगा है। सेटबैक इज वेरी फेलियर। वैसे इंडियन टीम ने जीत ही लिया है कल, ऐसे लिखने के लिए बता दिया मैंने सेटबैक। तो ये तो नाउन हो गया। और एक सेटबैक का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना, डिले हो जाना, ठीक है। स्ट्राइक की वजह से ना हम काफ़ी मंथ पीछे चले गए हैं, बहुत डिले हो गया, सेटबैक, डिले डिले। इंग्लिश का ना, इस चैनल से इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करना है ये सब मैं आपको बता दूंगी। हाँ, और काफ़ी सारे बच्चों ना, हमारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें ना 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं मिल रहा है। जैसे कल मैंने बच्चों को बताया जिसका एग्जाम बहुत पास है और जल्दी तैयारी करनी है और टाइम नहीं है, तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। और 60 इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने टेलीग्राम पे डाला है, लेकिन कई बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने क्या किया ना, अपने वेबसाइट पे डाल दिया। टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं ना, हो सकता है ऊपर चला गया आपको दिख नहीं रहा हो, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाओ, ranimam.com, इस पे जाओ, ranimam.com पे जाओ। वहाँ पे ना बहुत धक्का मुक्की भीड़ भाड़ भी नहीं है, वहाँ पे जाके आप 60 इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम पे तो बहुत मैसेजेस आते हैं ना, ठीक है। ranimam MA मत लिखना, MAM.com पे जाके 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर ले लीजिएगा, ले लेना। हाँ, सेटबैक मतलब हम बहुत स्लो हो गए हैं भाई, डिले हो गए हैं, स्लो हो गए नहीं, मतलब उसका PDF बच्चे चाह रहे हैं, PDF मांग रहे हैं ना, PDF मांग रहे हैं। बैच तो मतलब वीडियो तो आपको YouTube पे मिल ही जाएगा, वही है। We dash at 6:30 in the morning। हाँ, क्या किया 6:30 मॉर्निंग? जितना भी रट लिया है सब रट लिया है ना, प्रैक्टिस करना है। और हम लोग के जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ना, वो 4 बुक के बराबर है। किसी पे भरोसा करना, कन्फाइड इन, किसी से अपनी बातें शेयर करना, कन्फाइड टू। हाँ, सेट ऑफ मतलब स्टार्टेड, वी सेट ऑफ एट, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की, बिगैन 6:30 बजे। बिकॉज ऑफ पॉसिबल बॉम्ब थ्रेट, खतरे के वजह से, द क्वीन हैज डिसाइडेड टू डैश। हाँ, कॉल का, रुको मैं जगह बनाती हूँ। हाँ, रुको एक मिनट, कॉल आउट, कॉल फॉर, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन, ठीक है, ओके। चलो एक बार फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग कॉल आउट? कॉल आउट, द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। लाउड आवाज में बोलना, ओके, थोड़ा सा तेज आवाज में, लाउड वॉइस में, जैसे स्पीक इन अ लाउड वॉइस। टीचर चिल्ला कर नाम बोल रहे थे, स्पीक इन अ लाउड वॉइस। कॉल फॉर का मतलब, कॉल फॉर इज इक्वल टू आस्क फॉर। दिस आपने गलत बिहेवियर किया, और दिस कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। कॉल फॉर का मतलब, आस्क फॉर का मतलब है डिमांड, रिक्वायर्स। आपने गलत तरीके से बिहेव किया और इसके लिए आपको आई रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन।
कॉल ऑन का मतलब भी होता है विजिट करना, कहीं पे जाना, और कॉल एट का मतलब भी है कहीं पे जाना। बट अगर किसी प्लेस पे जा रहे हो तो कॉल एट लगाना, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग अ पर्सन तो कॉल ऑन लगाना। और कॉल इन करना है समन फॉर हेल्प, बुलावा भेजना मदद के लिए, मदद के लिए। हाँ, कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन। यस अपना। और कॉलअप, कॉलअप करना तो एक तो टेलीफोन से, और एक कॉलअप करना मतलब याद करना, रिमेंबर करना, पुरानी बातों को रिमेंबर करना। और एक तो टेलीफोन वाला, आई कॉल्ड यू अप यस्टरडे, टेलीफोनिक टॉक कॉन्वर्सेशन को भी बोल। कॉल फोर्थ, यस, टू मेक समथिंग हैपन। ठीक है, तो बता दो इसी बात पे, बिकॉज ऑफ बॉम्ब थ्रेट। अरे कॉल ऑफ भी है लेकिन यहाँ पे गलती है ना, यहाँ पे गलत क्या है, कॉल ऑफ डबल वाला ऑफ होना चाहिए, कॉल ऑफ डबल एफ लगा देना, डबल वाला एफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। जैसे पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन मतलब अगले डेट पे होगा, और कॉल ऑफ का मतलब तो रद्द कर देना, और ये स्थगित करना। दिस इज अ वर्ल्ड आई हैव नेवर कम डैश बिफोर। ये ऐसा वर्ल्ड है जहां मैं कभी सामने ही नहीं किया है ऐसे वर्ल्ड का। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना, और मुझे कल का टॉपिक बताना कि आपको बार बार दिक्कत कहाँ आ रही है, बार बार दिक्कत कहाँ आ रही है। मैम ये ज़्यादा करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली मैराथन है, आपके प्रॉब्लम्स को देख के ही सेशन लेके आऊँगी। दिस इज़ अ वर्ल्ड आई हैव नेवर कम अक्रॉस। हाँ, मैं कभी इससे मेरा सामना नहीं हुआ, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस वर्ल्ड। ओह मिस जोन्स, वुड यू माइंड डैश दिस फिगर्स अगेन प्लीज। वोकैबुलरी चाह रहे हो, वोकैबुलरी। आप लोग थकते नहीं हो, वोकैबुलरी क्यों मांग रहे हो, वोकैबुलरी क्यों मांग रहे हो। वोकैबुलरी ना मतलब ठीक है हम वोकैबुलरी भी करेंगे, बट आपके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। A to Z वोकैब के बैच को ही बार बार रिवाइज करो, ठीक है। A to Z वोकैब बैच को बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपका वोकैबुलरी पूरा श्योर शॉट, कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी चीज़ को छूटने की। तो थोड़ा सा स्मार्टली डिमांड करो कि अरे मैम बोलना चाहिए था, आपने इतना वोकैब पढ़ा दिया है ना कि हमें उसे प्रैक्टिस करने दीजिए। अब आप वोकैब ला के मैम टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको वोकैब पढ़ाना ही है तो मैम आप वन वर्ड पढ़ाइए, आप इडियम्स पढ़ाइए, आप फ्रेजल वर्ब पढ़ाइए, और आप फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाइए जो कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ये दो नहीं पढ़ा रही। यस, थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप सोचोगे ना कि आपने तो इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है A to Z, अब फिर से मैम वोकैब करवाने लगोगे तो हमारा तो 2-4 क्लास ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेटर है ना कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम पे छोड़ दो, हम उसको रिवाइज कर लेंगे, आप कंसंट्रेट कर जाइए इंपॉर्टेंट वन वर्ड और इडियम्स और वो सब। हाँ, मैं बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा, हमारे बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन। हाँ तेजस भैया मैम को बोलना ना कि एक्टिव पैसिव और नरेशन करवा दे, बस 1 मिनट। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था। लेकिन मैं ये सोच के नहीं करवा रही थी ना, देखो मैं ये सोच के ना कि मैं सोच रही थी कि मैं एक्टिव पैसिव और नरेशन ना, सॉरी, एक्टिव पैसिव और नरेशन को मेंस के पहले अच्छे से करवाऊं, क्योंकि प्री में जो एक्टिव पैसिव आएगा ना बहुत लल्लू टाइप आएगा। प्री वाला जो एक्टिव पैसिव और नरेशन आएगा वो बहुत इजी आने वाला है। तो आप क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, उसकी जगह हम लोग क्लोज टेस्ट कर लेंगे, उसकी जगह और कितनी सारी चीज़ें हैं 20 दिन में करने के लिए। तो एक्टिव पैसिव प्री में बहुत इजी आएगा, तो बहुत परेशान नहीं होना है। हम लोग एक्टिव पैसिव का ज़बरदस्त सेशन करेंगे जब हम प्री के बाद जब मेंस में आएंगे, क्योंकि प्री में बहुत इजी आएगा जो कि आपको पता भी है। हाँ, विल यू माइंड, ये जो फिगर्स है, ये जो आंकड़े हैं, एक बार उसको फिर से देख लीजिए। गो बाय का मतलब मैच नहीं, गो ओवर या गो थ्रू। गो ओवर या गो थ्रू का मतलब हाँ इडियम्स, ये क्लोज टेस्ट तो होगा, क्लोज टेस्ट तो होगा। अगर आप चाहोगे तो मंडे को 5-7 क्लोज टेस्ट, मंडे को
देखती हूँ जिस दिन हम लोग का अनअकैडमी का क्लास नहीं रहेगा ना, 10 एक दिन में 8-9 क्लोज टेस्ट कर लेंगे, 8-9 क्लोज टेस्ट। गो ओवर, गो जैसे बोलते हैं ना, गो थ्रू, गो ओवर मतलब एक बार देख लो, एग्जामिन कर लो कि डेटा वगैरह ठीक है कि नहीं। आई एम अफ्रेड यू हैव साइन द एग्रीमेंट नाउ मिस्टर ब्लेक, मुझे अफसोस है, यू हैव साइन द एग्रीमेंट, इट्स टू लेट टू, बहुत लेट हो चुका है, अब आप पीछे नहीं जा सकते हो। बैकआउट करना मतलब विड्रॉ करना, अब आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, बैकआउट मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर दिया, बैकआउट ऑफ, बैक अवे विथ थोड़ी होता, बैकआउट करना। मेनी पीपल डैश मेडिटेशन टू रिलैक्स, हाँ यहाँ पे मेक पता नहीं क्या है, एक चीज याद रखना, गिव अप करना मतलब अबैंडन करना, त्याग देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, और गिव इन करना मतलब सरेंडर करना। बुरी आदतों को हम गिव अप करते हैं और गिव इन करना इज सरेंडर कर देना। और हाँ चलो ये सब तो हो गया, गिव अप करना इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। अच्छा अब मुझे बताओ, टेक आउट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, ऑब्टेन करना, ठीक है। जैसे शुगर केन से गन्ने के जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। टेक आउट द टीथ, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो चीज़ गड़ा हुआ होता है उसको बाहर करते हैं, टेक आउट करना। हाँ व्हाट टेकअप का मतलब क्या है, शी हैज़ टेकन अप मॉडलिंग एज हर करियर। टेकअप करना मतलब किसी भी चीज़ को अनुसरण करना, फॉलो करना, परस्यू करना। तो वो मेडिटेशन फॉलो करती है रिलैक्स करने के लिए, शी हैज़ टेकन अप। परस्यू करना, यस। टेक टू का मतलब होता है ना किसी चीज की लत लग जाना, टेकन टू गैम्बलिंग, फॉलो करना। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आपको अपना वेट ही लूज करना है ना, तो स्वीट्स कम खाना, स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खाना होगा, मतलब कम खाना होगा। बताओ, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। हाँ, टेकन टू, एडिक्टेड टू। चलो बताओ, कट डाउन मतलब कम कर देना, कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। कट डाउन करना मतलब रिड्यूस, अपने खर्चों को कम करो, मिठाई वगैरह कम करो, कट डाउन ऑन स्वीट्स। आई सिंपली कैनॉट गेट डैश सच अ लो सैलरी। गेट से देखो, गेट अलॉन्ग भी होता है। अब आप मुझे बताओगे, हाँ प्लस वाले बैच पे तो आफ्टरनून में फ्रेजल वर्ब करवाया भी है। गेट से 3 याद रखो, एक गेट बाय याद रखो और एक गेट एट, जो मेन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। आई एम नॉट एबल टू गेट एट द ट्रूथ। गेट एट का मतलब है रीच करना, कहीं पहुंचना, सच्चाई पे मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। गेट बाय का मतलब है सस्टेन करना, टिकना, ठीक है। और गेट अलॉन्ग का मतलब है फ्रेंडली होना, तालमेल में रखना, किसी के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस होना। बोथ द फ्रेंड्स आर गेटिंग अलॉन्ग वेल, दोनों में बहुत दोस्ती और वो सब है। हाँ तो बताओ, इतनी थोड़ी सैलरी पे मेरा थोड़ी सस्टेनेबिलिटी होगा, इतनी थोड़ी सैलरी पे थोड़ी काम चलेगा। गेट बाय, सस्टेन करना, टिकना। शी नेवर रियली गॉट डैश द शॉक ऑफ हर। हाँ ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो याद रखना, गेट वाला तो करवाया है, एक गेट ओवर बहुत आता है एग्जाम में। गेट ओवर मतलब किसी मुश्किल परिस्थिति से उभर कर बाहर आना, ओवरकम करना। गेट ओवर, शी इज नॉट एबल टू गेट ओवर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने हस्बैंड के डेथ से को ओवरकम नहीं कर पा रही है। और गेट अराउंड, अभी गेट राउंड भी करवाया था आपको, गेट राउंड करवाया था ना। गेट राउंड का मतलब है किसी को बेहोशी से वापस होश में लाना,
और एक होता है गेट अराउंड। डोंट वरी, आई विल गेट हिम अराउंड। गेट अराउंड का मतलब है किसी को मना बुझाकर अपनी ओर कर लेना, कन्विंस कर लेना। तो देखो अपने बच्चे के डेथ से बाहर नहीं निकल पा रही है तो गेट ओवर। गेट ओवर मतलब किसी मुसीबत से बाहर निकलना, डिफिकल्ट टाइम से बाहर। एक एक वर्ड का मैं 10-10 मीनिंग बताने लगूं, बच्चा बेचारा पागल हो जाएगा। कहाँ से उसको इतना याद रहेगा? जो मेन एग्जाम्स में आता है वो कर। इट्स टू फार अवे, आई कांट डैश इट। बताओ, मेन करना है ना, मेन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अरे ये तो बहुत दूर है, मैं वहां नहीं पहुंच सकता, आई कैन नॉट गेट एट इट। गेट एट मतलब पहुंचना, अभी बताया। गेट एट सच्चाई पे पहुंचना, किसी जगह पे पहुंचना, उसके लिए भी गेट एट करते हैं। द थीव्स डैश बाय रशिंग इनटू द अंडरग्राउंड। कुछ आगे होगा, अंडरग्राउंड टनल ऐसा कुछ होगा। बताना, द थीव्स, बच के निकल जाना। गेट थ्रू का मतलब होता है ना, गेट थ्रू किसी जैसे तैसे, मैंने एग्जाम, गेट थ्रू का मतलब है कि जैसे तैसे करके किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना। और गॉट अवे, गॉट अवे का मतलब होता है एस्केप। एस्केप, बचकर निकलना, गॉट अवे। एंड करेंगे अब। I hear they are going to dash those old houses in Church Lane and build a new supermarket. मैंने सुना है कि वो सब पुराने घरों को गिराने वाले हैं, क्लियर अप, पुट अवे नहीं कर रहे। पुल डाउन याद रखना, पुल डाउन का मतलब होता है ना डिमोलिश करना, बर्बाद कर देना। जैसे कोई भी चीज जला के, बर्न डाउन, द फायर बर्न डाउन द हाउसेस। बर्न डाउन का मतलब है आग वगैरह में, फायर में सारे बिल्डिंग्स जलकर बर्बाद हो गए। उसी तरह पुल डाउन का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय। आई डोंट नो हाउ दे डैश नाउ दैट हैरी इज आउट ऑफ वर्क। पास आउट का मतलब तो अनकॉन्शियस होना, पास आउट हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। गेट ओवर का मतलब है ओवरकम करना। गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना। कितना ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही है। मुझे ना फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन, ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा, हैरी के पास काम नहीं है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? हाउ आर दे सस्टेनिंग, कैसे गुजारा कर रहे हैं? दे सराउंडेड द एनिमी, एनिमी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे मजबूर किया क्या करने के लिए? गिव ओवर। एक गिव ओवर का मतलब होता है ना किसी भी चीज को रिवील कर देना। ओके, सरेंडर कर देना, रिवील द ट्रूथ, छुपे हुए से रिवील अ सीक्रेट। गिव आउट का मतलब होता है डोल आउट, डिस्ट्रीब्यूट करना। और अभी बताया था गिव इन का मतलब है त्याग देना, बट एनिमी को थक हार के सरेंडर करवाया। गिव इन करवाया, सरेंडर। मिठाई वगैरह को गिव अप कर देना है, नहीं खाना है। द अननोन सब्सटेंस वॉज गिविंग डैश। ये जो सब्सटेंस है ना, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैराथन का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, सबका आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ना अलग सा। आप ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने टीम को बोला है ना कि ये जो 20 डेज का मैराथन का अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो 20 डेज मैराथन का अलग प्लेलिस्ट है। इस 20 दिन में जो पढ़ाऊंगी ना वो सब लिख दिया है मैंने,
ठीक है, वो सब मैंने लिख दिया है। और दूसरा क्या चीज़ किया है कि इस चैनल पे जो बच्चे आते हैं और पूछते हैं ना कि मैम कैसे पढ़ना है, क्या क्या देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे मैंने सारा डाल दिया क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। या आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद एक आई बटन आएगा, उस पर भी प्रेस करोगे, वहाँ पे सब मिल जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, गिव ऑफ। गिव ऑफ करना मतलब रिलीज़ करना, एक बदबू रिलीज़ कर रहा है, गिव ऑफ। गिव आउट नहीं होगा, बस गिविंग आउट नहीं। गिव आउट का मतलब तो अलग हो गया, बांटने के सेंस में है ना। ये जो है ना, अभी बताया था ना गिव ऑफ, अभी तो पहला ही क्वेश्चन शायद यही था, लेट ऑफ। बदबू रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एमिट कर रहा है, कोई लाइट वगैरह भी कहीं से आ रहा है, तो ऑफ ऑफ ऑफ। गिव आउट तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। Although I hadn't worked very hard, I still managed to dash the exam. हाँ, अरे बोलते हैं ना, जैसे तैसे करके मैंने एग्जाम निकाला। आई गॉट थ्रू। आई गॉट थ्रू का मतलब है मतलब गॉट थ्रू द एग्जाम का मतलब है जैसे तैसे बहुत डिफिकल्ट दौर से गुजर के बाहर निकलना। गेट थ्रू, गेट थ्रू, आई गॉट थ्रू। हाँ, अच्छा लास्ट में ना और क्या है मैं बताऊंगी, और क्या क्या करवाना है, क्योंकि इस मंथ में मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करूंगी। चाहे अनअकैडमी प्लस हो, अनअकैडमी स्पेशल हो, अनअकैडमी यूट्यूब हो, 1 महीने की बात है, चारों तरफ प्रैक्टिस का जाल फैला देना है, बस 1 मंथ की बात है। और भी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी और क्या क्या मैं करवाने वाली हूँ अनअकैडमी यूट्यूब पे, जो कि कल से शुरू हो रहा है। हाँ, आई गॉट थ्रू समहाउ मैं जैसे भी करके सक्सेसफुल हो गया। ये जो लीफलेट्स होता है ना, लीफलेट्स किसको बोलते हैं, जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं ना, पैम्पलेट्स वगैरह, ऐड वाला जो पैम्पलेट्स बांटा जाता है, लीफलेट्स बोलते हैं उसको। प्रिंटेड मटेरियल रहता है 1-2 पेज का। आई वंडर यू वुड हेल्प मी, आप मेरे को ये जो लीफलेट्स बांटने में मेरे को हेल्प करोगे। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। ये जो पैम्पलेट्स और लीफलेट्स बांटना है, इसमें मदद करना, गिव आउट, डोल आउट, गिव आउट। द सिचुएशन डैश, हाँ अभी तो बताया मैंने, अभी कॉल फॉर बताया था ना। सिचुएशन डिमांड्स एन अर्जेंट एक्शन, द सिचुएशन रिक्वायर्स एन अर्जेंट एक्शन, द सिचुएशन नीड्स एन इमीडिएट एक्शन। तो कॉल फॉर मतलब इज इक्वल टू आस्क फॉर। आस्क फॉर इसका मतलब होता है नीड्स, डिमांड्स, रिक्वायर्स। दिस सिचुएशन रिक्वायर्स, जरूरत है इसको इमीडिएट एक्शन की। कॉल फॉर तो मतलब इवोक करना, किसी घटना का होना। नेक्स्ट, द पुलिस रैन डैश द थीफ, ये तो कर लोगे। रैन आफ्टर, रैन आफ्टर किसी का पीछा करना। रैन अवे मतलब भाग जाना, ये तो इजी है। थीफ का पीछा कर रहा था। टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ओके, जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है ना, फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सारा जो इस मंथ में जितने भी फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है ना, मेरे यूट्यूब से तो फ्री पढ़ ही रहे हो आप लोग, मेरे यूट्यूब से तो फ्री पढ़ ही रहे हो। अनअकैडमी पे क्या क्या फ्री बैचेस इस मंथ में आने वाला है, सारा टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगी। रामा इज डैश टू सीइंग यू अगेन। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना। वो आशा कर रहा है कि वो फिर से आपसे मिले। दे वेंट डैश हंटिंग, 49 ही था लग रहा है। बस अब खत्म है क्लास। ये वर्ड, ये वेंट अबाउट वर्ड याद रखो। वेंट अबाउट, वेंट अबाउट का मतलब होता है ना टू डू अ रूटीन एक्शन, मतलब जो काम आप अक्सर करते हो ना। ये मैंने आपको शायद क्लोज टेस्ट में भी करवाया, जो काम एज अ रूटीन। दे वेंट अबाउट प्लेइंग, वो नॉर्मल की तरह अपना खेलने चले गए, नॉर्मल अपने शिकार पे चले गए। हाँ, तो अब मेरे को देखो 50 मुझे दिख नहीं रहा है, चलो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगी। अब मेरे को आपको क्या बताना था, ठीक है।
हाँ, स्टूडेंट्स को मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या देना था कि आप यहाँ से तो आप लोग सारा मैराथन करोगे, तो कल से अनअकैडमी का यूट्यूब भी शुरू हो रहा है। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है ना इंद्रधनुष वाला, तो इंद्रधनुष चैनल पे कल से 1 से 2 बजे वाली क्लास शुरू हो रही है। अब आप पूछोगे कि मैम पिछले मंथ में तो आपने ये पढ़ाया था, सारा मॉक टेस्ट पढ़ाया था सीपीओ का, तो इस बार क्या करवाने वाले हो आप? इस बार मैंने क्या डिसाइड किया है ना कि पिछले 3 साल का मैं वोकैब करवाने वाली हूँ सीजीएल प्री का। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स तो इंद्रधनुष चैनल के बारे में जानते ही हैं। ये अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके उसको देख लेना और उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस मंथ में मैं सारे वोकैब करवाने वाली हूँ, बता रही हूँ वोकैब में क्या क्या होगा। और ये 1 से 2 का बैच है आफ्टरनून में। ठीक है, और ये बैच चलेगा मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को। उसमें ना मैं 19, 20, 21 का वोकैब करवाने वाली हूँ। ठीक है, और ये किसका रहेगा? 19, 20, 21 का वोकैब जो सीजीएल प्री का रहेगा। और इस बार मैंने वोकैब को अलग अलग नहीं छांटा है। अब मैं इस सीरीज में क्या करवाने वाली हूँ ना, सबको एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब वोकैब में जितने सिनोनिम्स आए हैं, जितने एंटोनिम्स आए हैं, ठीक है, प्री में सीजीएल प्री में जितने सिनोनिम्स आए, जितने एंटोनिम्स आए, जितने वन वर्ड आए और जितना ईडीएम्स आया, 19 का, फिर 20 का, फिर 21 का, तो यहाँ वोकैब में सब होने वाला है। ठीक है, सारा चीज़ कवर करने वाले। ठीक है, तो होगा क्या कि आपका ये एक साइड में प्रीवियस पेपर का वोकैब भी चल रहा होगा। तो इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे ना आप लोग वोकैब मत डिमांड करो, क्योंकि वोकैब मैंने A to Z सीरीज एक पढ़ा दिया है, उसी को रिवाइज करो। और जिसको वोकैब प्रीवियस पेपर का वोकैब रिवाइज करने का मन हो रहा है, अपने से भी करोगे ही, तो यहाँ पे आ जाना। कल से शुरू हो रहा है, अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल है, और 1 से 2 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 साल का पूरा वोकैब। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स भी डाल दूंगी उसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम्स वगैरह भी होगा। ठीक है, और देखती हूँ स्पेशल क्लास में क्या करना है। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास भी तो है जो सैटरडे संडे को चलता है, वहाँ पे देख लेती हूँ क्या करना है। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं, चलो। और हाँ, पहले तो मुझे बताओ कि ये जो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, नहीं अभी कोई नहीं जाओगे, पहले मेरी बात सुन लो कि अनअकैडमी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है उसमें एनरोल कर लिया है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एनरोल कर लिया है? एक बार बता देना, टाइम आ गया है ना। अब मुझे आपको बार बार याद दिलाना होगा, क्योंकि संडे को है, संडे को ही ये टेस्ट है। आज तो 3rd हो गया है, और ये टेस्ट 5th को है ना, नहीं 6th को है, 6th को, सॉरी 5th तो सैटरडे। पहले मुझे बताओ, एनरोल कर लिया है? इसको कर लो, बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, एसएससी और बैंकिंग दोनों का है। बैंकिंग वाला सुबह में, एसएससी वाला आफ्टरनून में है, तो बहुत ग्रैंड लेवल का टेस्ट होने वाला है। इसमें बहुत सारे प्राइजेस भी है, इसमें कर लीजिए। ओके, प्राइजेस वगैरह तो नो डाउट सबको अच्छा लगता है, बट उससे भी ज़रूरी है ना कि अपने आप को देखोगे ना, चेक करोगे ना कि कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम्स है। नंबर अच्छे आते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है, ख़राब आता है तो लगता है कि अरे भाई मैं तो बेकार में सोच रहा था कि मेरी तैयारी अच्छी है, कहीं ना कहीं मुझे ये सब जगह परेशान कर रहा है, यहाँ पे वर्क करना होगा, तो ये दे दीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग लैपटॉप और ये सब प्राइजेस भी है, और इसमें एनरोल कर लीजिए। और ये एनरोलमेंट के समय आपसे एक कोड मांगेंगे, ये डाल देना। ये फ्री टेस्ट है, सबके लिए ये दे देना है। ठीक है, अब जनवरी में पेपर है, तो क्या क्या लिख के भेज रहे हो? जनवरी में पढ़ोगे? हाँ, कर लेना। फ्री का कोई अच्छा चीज़ होता है ना, तो उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम पे भी लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी, और ये सब इनका कॉम्पीट फीचर वगैरह है, आस्क का डाउट फीचर है, टॉप एडुकेटर्स है आपके अनअकैडमी के, संकल्प बैच है, ले लो, लक्ष्य, संकल्प, एम। चलो एक बार बता दो कि कल क्या लाया जाए, कौन सा टॉपिक लाया जाए, एक बार देख लूँ मैं। एक बार, क्या कोई लाइक नहीं कर रहा है ना? कांक्षा सही बोल रहे हो, शायरी वगैरह इधर उधर की बातें करते रहूँ ना तो भर के सब आ जाएंगे, और कोई एकदम सीरियस पढ़ाते रहूँ तब लाइक नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा है? ध्यान से सोचना। कई तो नादान परिंदे हम लोग के चैनल पे आ जाते हैं और ये लाइन लिख के चले जाते हैं कि मैम फ्री में भी कुछ पढ़ा दिया करो, तो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। ये बच्चा ना अभी मैटरनिटी होम से निकल कर आया है, अभी इसको भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी है कि मुझे बोल रहे हैं कि कुछ फ्री में पढ़ा दिया करो। उस टीचर का जिसका पेड जितने क्लासेस नहीं होते हैं उससे ज़्यादा फ्री चल रहा है। अनअकैडमी यूट्यूब, अनअकैडमी स्पेशल,
इंग्लिश विद रानी मैम स्पेशल, तो वैसे बच्चों पे ना मुझे गुस्सा नहीं आता है। स्पॉटिंग एरर्स, PQRS, CPO। हाँ, एक चीज़ मुझे बताना था और क्या बोलूँ, ये ना सबसे ज़्यादा दुखी हैं ये कि मैम हमारा स्टेनो का करवा दीजिए, हमारा ये करवा दीजिए। अरे स्टेनो में भी CPO में भी सब वही इंग्लिश आने वाला है। तो ये जो मैं मैराथन कर रही हूँ ना, देख लो ना, यही वाला इडियम स्टेनो में भी आएगा, यही CPO में भी आएगा, ये CGL में भी आएगा, यही क्लोज टेस्ट आएगा, यही PQRS आएगा, यही स्पेलिंग एरर्स आएगा, यही इडियम्स आएगा, और यही वन वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि स्टेनो में वन वर्ड नहीं आता है बट CPO में तो आता है। तो क्यों आप लोग अलग चाह रहे हो? इंग्लिश पढ़ो सिर्फ, क्यों अलग चाह रहे हो? सबका सेम है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। मिसस्पेल्ड का एक सेशन मैंने डाला है, एक और करवा दूंगी, एक सेशन ना मैंने मिसस्पेल्ड का डाला हुआ है, लाइफलाइन, आप देख लो, वहाँ पे डाला हुआ है।